ठीक, अब जो जुड़ गया, लगभग सबको तो जुड़ गया है। शिवानी तो प्रीति को फोन कर देता, जुड़ जाएगी। चलो मैं स्टार्ट करते हैं, ठीक। करें स्टार्ट। ठीक, चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट कर देते तो। ठीक, चलो वाले क्वेश्चन सबको याद है ना, क्या था लास्ट क्वेश्चन? ठीक, हम आज का एक नया क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन है कि फाइंड डोमेन। ये सबको दिख रहा है जो हम लिख रहे हैं? फाइंड डोमेन y बराबर दिया हुआ रूट अंडर लॉग 1/4। तो क्वेश्चन को 5x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। इसका बोल रहा है हमको डोमेन निकालने के लिए। दिखा सबको? दिखता है ना सबको? दिख रहा है? चलो दिख रहा है तो सही है। देख, अंडर रूट के कारण क्या होता है? अंडर रूट के अंदर में कोई भी फंक्शन रहता है तो क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है ना। ठीक, तो अंडर रूट के कारण क्या होगा? log 1/4 5x माइनस एक्स। क्या हम म्यूट कर रहे थे तब तक, जब तक क्वेश्चन खत्म ना हो तब तक म्यूट किया रहना था। ठीक, देख तो क्या होगा? अंडर रूट के अंदर क्या है? log 1/4 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4। ये पता ना, ये क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, अच्छा log का बेस क्या है? 1/4 है। 1/4 1 से छोटा है ना और 0 से बड़ा है। तो देख log इस पर जाएगा और साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसका बेस क्या है? 1/4 है, जो कि 1 से छोटा है। तो यहाँ से क्या आएगा? 5x माइनस का एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 लेस देन इक्वल टू 1/4 की पावर 0। 1/4 की पावर 0 कितना होता है? 1। ठीक, हाँ ठीक है, तो 1/4 की पावर 0 1 होता है, तो यहाँ पे 1 लिख लेना। ठीक, अच्छा देखो, 4 एक पॉजिटिव क्वांटिटी, तो पॉजिटिव क्वांटिटी से गुना में हर करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से क्या आएगा? 5x माइनस का एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 लेस देन इक्वल टू 4।
लेस देन इक्वल टू 4। अच्छा देख, अब इसको सॉल्व करना है तो देख इसको क्या करेंगे, देख एक्स स्क्वायर इधर ले आएंगे, एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 4, ये क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। ठीक, अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का x प्लस का 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का 4, यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अर्थात x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब नंबर लाइन पे जाएंगे, 4 बड़ा है 1 छोटा है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव 4 को इंक्लूड करना है क्योंकि इक्वल टू का साइन है, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सही है, और 1 से भी इंक्लूड करना है। अब देख साइन ऑफ इनइक्वालिटी ग्रेटर देन का है तो पॉजिटिव वाला मेरा आंसर होगा। ये तो इसके कारण है, अंडर रूट के कारण है। अब हमको लॉग वाले भी फंक्शन को डिफाइन करना है तो लॉग, तो देख लॉग सबसे पहले बेस बोलता है, तो बेस के बारे में लॉग क्या बोलता है कि मेरा बेस जो है इसका बेस क्या है 1/4 जो कि 0 से बड़ा है। अच्छा 1/4 1 के बराबर भी तो नहीं है, इस दोनों शर्त को तो लॉग ने कर दिया पूरा। अब लॉग के अंदर जो फंसा है वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, तो लॉग के अंदर क्या है 5x माइनस का एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 ग्रेटर देन 0। अच्छा ये 4 एक पॉजिटिव क्वांटिटी, तो पॉजिटिव क्वांटिटी से गुना भाग करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है, तो यहाँ से क्या आएगा 5x माइनस का एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अच्छा देख माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, माइनस अगर 1 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर पहले आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और माइनस साइन से गुना करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, तो ये लेस देन 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का 5 लेस देन 0। अब नंबर लाइन पे जाएंगे, 5 यहाँ पे आएगा, 0 यहाँ पे आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 5 पे भी व्हाइट बॉल और 0 पे भी व्हाइट बॉल। आंसर मेरा क्या है, लेस देन का है तो नेगेटिव वाला आंसर होगा। यहां तक सबको समझ में आया, नोट कर ले यहां तक का। फाइनली क्या होगा, इस दोनों में सारे में से x का कॉमन वैल्यू लेंगे। ये क्या कहता है 4 से बड़ा हो और ये कहता है 1 से छोटा हो, ये क्या कहता है 0 से लेके 5 तक हो। तो देख यहाँ पर दिख जाए ना, तो यहाँ पर दिख रहा है सबको, सही दिख रहा है ना, तो ये क्या कहता है कि हम 1 से छोटा है और 4 से बड़ा है। ठीक, अच्छा ये क्या कहता है 0 से लेके 5 तक है, तो 0 1 से पहले आएगा तो 0 यहाँ पे आएगा और 5 यहाँ पे आएगा, आएगा ना। अच्छा देख अब दोनों में हमको कॉमन आंसर लेना था, दोनों में कॉमन आंसर क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आंसर यही रीजन तो आ रहा है ना। तो फाइनली मेरा x कहां से कहां तक बिलोंग्स किया, x बिलोंग्स किया 0 से लेके 1, 0 पे ओपन ब्रैकेट, 1 पे क्लोज ब्रैकेट यूनियन, 4 पे क्लोज ब्रैकेट, 5 पे ओपन ब्रैकेट। यही मेरा क्या हुआ डोमेन, डोमेन ही क्या होता है x का वैल्यू। आया कि नहीं आया सबको समझ में, आया समझ में सभी को, ठीक है इसको नोट कर दो तुम। ये स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लेने, लेकिन मेरे हिसाब से नोट कर दोगे तो अच्छा रहेगा। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेने पर फिर से दोबारा लिखना पड़ेगा, दोबारा मेहनत बढ़ेगा। हो गया नोट सारे का, नोट कर ली तू लोग।
हो गया नोट? नोट हो गया? इसको मिटा देते हैं। सबका हो गया ना? हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बोल रहा है कि डोमेन ऑफ y बराबर लॉग बेस में 10 है 1 माइनस लॉग बेस 10 एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 16। फिर इसका डोमेन निकालने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन सर पहले नोट कर ले। नोट कर लिया क्वेश्चन? हेलो, क्या है? अरे दिख रहा है, हम नहीं आते। फिर से करो लॉगिन। सब क्वेश्चन नोट कर लिया? चल इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले हम बाहर वाले लॉग को देखेंगे। तो बाहर वाले लॉग का क्या शर्त होता है? उसका बेस जो है 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। तो बाहर वाले इस लॉग का बेस क्या है? इस लॉग का बेस 10 मेरा क्या है? 0 से बड़ा है। 10 मेरा 1 के बराबर भी नहीं है। बेस पे यही ना कंडीशन होती है। अब लॉग के अंदर जो क्वांटिटी है वो क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। 1 माइनस लॉग बेस 10 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 ग्रेटर देन 0। ठीक, यहाँ से क्या आ रहा है? ये इधर जाएगा और ये लॉग वाले सारे टर्म को इधर ले जाएंगे तो क्या आएगा? लॉग बेस 10 एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 16 लेस देन इक्वल टू 1। ठीक, अब यहाँ से देखो लॉग का बेस क्या है? 10 है जो कि 1 से बड़ा है। तो 1 से बड़ा है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं आएगा होगा। ठीक, तो 10 इधर लॉग घटेगा और 10 इधर जाएगा तो यहाँ से क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 16 लेस देन 10 की पावर 1 एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का, देख 60 में से 10 गया 10 की पावर 1 10 होता है और 60 में से 10 गया तो कितना आएगा? 6 लेस देन 0। और देख इसको फैक्टर करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस का 6 लेस देन 0। यहाँ से क्या आएगा? x माइनस का 2, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 लेस देन 0, अर्थात x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन 0। अच्छा नंबर लाइन पे जाएंगे। नंबर लाइन पे पहले 2 बढ़ा कि 3 बढ़ा? तो 3 बढ़ा तो 3 पहले आएगा, फिर 2 बाद आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 3 को भी इंक्लूड नहीं करना है और 2 को भी इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं लगा। अच्छा साइन ऑफ इनइक्वालिटी लेस देन का है तो मेरा नेगेटिव वाला आंसर होगा। ठीक, ये तो सिर्फ इस लॉग के कारण है, बाहर वाले लॉग के कारण। अब हम अंदर वाले लॉग से भी पूछेंगे कि तेरा क्या हाल है। तो अंदर वाला ये लॉग, अंदर में कौन सा लॉग है? ये लॉग। ये लॉग क्या बोलेगा कि भाई मेरा बेस तो क्या है? 10 से, तो 10 जो है 0 से बड़ा है। अच्छा 10 तो मेरा 1 के बराबर भी नहीं है। अच्छा तो फिर पूछेंगे कि तेरे अंदर वाला फंक्शन, तो वो बोलेगा मेरे अंदर वाले फंक्शन जो भी होगा वो 0 से बड़ा होगा। एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 16 ग्रेटर देन 0। अच्छा इसके बारे में कुछ बोलते हैं। ये
क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का a बराबर 1, ये तो क्वाड्रेटिक है। अच्छा d के बारे में देखते हैं, d क्या है इसका, d स्क्वायर की 25 माइनस का 4a, a 1 है, c कितना है 16, जो कि नेगेटिव आ रहा है। अच्छा कोई भी क्वाड्रेटिक का अगर a पॉजिटिव हो और d नेगेटिव हो तो वो क्वाड्रेटिक पॉजिटिव होता है हमेशा। तो ये भी तो कह रहा है कि ये क्वांटिटी क्या है, पॉजिटिव है, यानी 0 से बड़ा है। तो ये कब कब बड़ा है, सारे x के लिए बड़ा होगा, x का कोई भी वैल्यू नहीं, क्वाड्रेटिक तो हमेशा पॉजिटिव होगा। यहाँ से क्या आएगा, x बिलोंग्स टू r। फाइनली इसका और इसका कॉमन आंसर होगा। ये कहता है कि x मेरा माइनस इंफिनिटी और ये कहता है कि मेरा x 2 से लेके 3 तक हो। तो फाइनली दोनों में कॉमन आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू 2 से लेके 3। तो फाइनल आंसर हो जाएगा मेरा x 2 से लेके 3 तक। समझ में आया? राहुल समझ में आया? प्रीति तेरे को? राहुल आया? ठीक है, नोट कर लीजिए। म्यूट कर ले राहुल, म्यूट कर ले। विनय का क्लास ज्वाइन नहीं हो रहा है क्या? नोट कर लिया सब? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार सुन ना, सबको फिर से ज्वाइन कर ले, ताकि बहुत लोग हो रहा है डिस्कनेक्ट हो रहा है। बिना भी फोन कर रहा है कि मेरा डिस्कनेक्ट हो गया, ज्वाइन नहीं हो पा रहा है। तो फिर सब इंड करके फिर से सब ऑन कर ले, बस 2 सेकंड में। ठीक है, मिटा दे क्वेश्चन को, मिटा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं। क्वेश्चन है मेरा, फाइंड डोमेन ऑफ y बराबर, क्वेश्चन है मेरे पास, लॉग बेस 100x इंटू 2 लॉग बेस में क्या है 10x प्लस 1 माइनस x। बोला इस फंक्शन का हमको डोमेन निकालने के लिए।
ठीक, दिखा क्वेश्चन सबको? ठीक, तो इसका डोमेन निकाल। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले बाहर वाले लॉग से पूछेंगे। बाहर वाले लॉग से पूछते हैं ना, तो ये क्या बोल रहा है कि मेरा बेस कितना 100x, तो 100x क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए, अर्थात x मेरा क्या होगा 100 से डिवाइड कर देंगे तो 100 एक पॉजिटिव क्वांटिटी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन ऑफ निकाल देगा, तो x ग्रेटर देन 0। अच्छा, दूसरा कंडीशन क्या होता है कि 100x मेरा 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि बेस जो है मेरा 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, अर्थात x मेरा 1/100 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक, समझा नहीं आते? अच्छा, अब इस लॉग के कारण लॉग के अंदर कौन सा फंक्शन है? ये सारा फंक्शन है ना लॉग के अंदर, लॉग के अंदर ये सारा है ना, तो ये सारा क्या होगा 0 से बड़ा होगा। तो लॉग के अंदर क्या है कि 2 log x बेस 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस का x ग्रेटर देन 0 होगा। अच्छा देख, यहाँ क्या है, x पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है, तो माइनस x क्या होगा, नेगेटिव होगा। देख यहाँ पे x पॉजिटिव है, कि यहाँ पे डिफाइन किया तो x मेरा पॉजिटिव है, x 0 से बड़ा है, तो माइनस x 0 से छोटा होगा ना, और नेगेटिव क्वांटिटी से गुना करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। अरे माइनस x नेगेटिव है ना, जब x मेरा पॉजिटिव है तो माइनस x क्या होगा, नेगेटिव होगा। अरे देखना, 2 अगर 0 से बड़ा है तो -2 क्या होगा, 0 से छोटा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो नेगेटिव क्वांटिटी से गुना करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, तो यहाँ से क्या आएगा, इधर जाएगा ये, है कि इसका साइन पता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर इसका साइन नहीं पता होता तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते थे। अब ये पता है कि नेगेटिव है तो नेगेटिव से गुना करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। यहाँ से क्या आएगा, 2 log x बेस 10 प्लस 1 लेस देन 0। ठीक, इतना समझ में आया ना? अच्छा, ये 1 इधर चल जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा, 2 log x बेस 10 लेस देन माइनस का 1। अब देख, 2 भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा कि log x बेस 10 लेस देन माइनस का 1/2। अच्छा, log हटता है, अच्छा log का बेस क्या है, 10 है, 10 क्या है 1 से बड़ा है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होगा, तो x लेस देन 10 की पावर माइनस का 1/2, अर्थात x लेस देन 1/√10। अच्छा, इसको ये तो लिखोगे ना, 10 की पावर 1/2, और 10 की पावर 1/2 क्या होता है, √10 होता है, x लेस देन 1/√10। अच्छा, ये तो इसको तो इतना को डिफाइन कर लिया ना। अब इस लॉग से भी तो पूछेंगे कि तेरा क्या हाल है, तो ये बोलेगा कि मेरा बेस, अरे इस लॉग से जब पूछने आएंगे तो ये क्या बोलेगा कि मेरा बेस 10 जो है, 10 मेरा 0 से बड़ा है, बोलेगा 10 मेरा 1 के बराबर नहीं है। अच्छा, लेकिन लॉग के अंदर क्या है, x है, ये लॉग के अंदर x है ना, तो ये क्या बोलेगा, x मेरा 0 से बड़ा है। ठीक, अच्छा अब देख, ये क्या कर रहा है कि x मेरा 0 से बड़ा है। ठीक, अच्छा ये बोल रहा है कि x मेरा 1/√10 से छोटा है, और ये क्या बोल रहा है, x मेरा 1/100 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो। तो देख, पहले के कारण x क्या बोला, ये भी तो x बोला 0 से बड़ा है, तो x मेरा क्या है, 0 से बड़ा है। ठीक, अच्छा ये क्या बोल रहा है, x मेरा 1/√10 से, तो 1/√10 0 से थोड़ा बड़ा होगा, तो 1/√10 यहाँ पे आएगा। ठीक, 1/√10 से छोटा है। अच्छा, ये क्या बोल रहा है कि x मेरा 1/100 नहीं होना चाहिए, तो 1/100 बड़ा है कि 1/√10 बड़ा है, 1/√10 बड़ा है, मतलब बीच में कहीं ना कहीं तो क्या आएगा, x बराबर 1/100 आएगा ही आएगा ना। और ये बोल रहा है कि इसको नहीं लेना है, बाकी हम कुछ भी ले सकते हैं। तो फाइनल कॉमन आंसर क्या आ रहा है, कॉमन आंसर यही आ रहा है कि x मेरा 0 से लेके 1/√10 तक है, बस उसमें हम 1/100 को हटा रहे हैं, यही ना सर। तो x मेरा कहां से कहां तक बिलोंग्स कर रहा है, x बिलोंग्स कर रहा है मेरा 0 से लेके 1/√10 तक, माइनस उसमें से किसको हटा रहे हैं, 1/100 को हटा रहे हैं।
1/100 नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पर देख लो कि x मेरा क्या है, 0 से लेके 1/√10 तक है, जिसमें से हम -1/100 घटा रहे हैं। ठीक, ताकि 1/100 को हटा आगे समझ में। मिटा दे, ब्लूटूथ ऑन हो गया। आवाज क्लियर आएगा, देख तू लोग का आवाज हम नहीं सुन पाएंगे, बाकी बात हम कॉलर माइक लगा लेते हैं। करें हम कॉलर माइक लगा ले। तो 2 मिनट रुको बस, हम कर लेते, तब तक नोट करो, दिख तो रहा है ना सबको? अरे ठीक है, नोट करो तब तक। अच्छा, अब आवाज आ रही है? ठीक है, अब लिखो तब तक। समझ में आ गया कि दोबारा समझा दें? हाँ बोलो। अरे समझ में आ रहा है इसमें? यहाँ पे तो लाइट से हम परेशान है, मान लो लाइट भी कट गया अभी, ठीक है ना सबको? चलो मिटा दे, मिटा दे। ठीक, दोबारा समझाना है तो बता दे, समझा देते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, देख यहाँ पे क्या है कि देख क्वेश्चन में कि डोमेन निकाला, डोमेन मतलब x का वैल्यू खोजना रहता है। तो देख y बराबर log ये दिया हुआ, तो सबसे पहले बाहर वाले log से पूछेंगे, तो बाहर वाला log क्या बोलेगा, मेरा बेस 0 से बड़ा होना चाहिए। इसका बेस क्या है, 100x, 100x 0 से बड़ा है, मतलब कि 100x पॉजिटिव क्वांटिटी, पॉजिटिव क्वांटिटी से गुना भाग करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है, तो 0/100 0 ही हो जाएगा, यानी कि x 0 से बड़ा है। अब ये बेस क्या कहता है कि हम 1 नहीं होना चाहिए, तो 100x 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि x मेरा 1/2 के बराबर, सॉरी 1/100 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक, अच्छा ये लॉग फिर क्या बोलेगा, मेरे अंदर जो क्वांटिटी है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, तो इस लॉग के अंदर क्या है, 2 log x बेस 10 + 1 अपन माइनस का x ग्रेटर देन 0। अच्छा देखिए यहाँ पे हम क्या किया है कि x मेरा 0 से बड़ा है, तो x मेरा 0 से बड़ा है तो -x 0 से छोटा होगा, अर्थात ये नेगेटिव क्वांटिटी हो गया। अब हम नेगेटिव क्वांटिटी से पता चल गया तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि क्वांटिटी हमको पता चली है कि नेगेटिव है, तो नेगेटिव क्वांटिटी से गुना करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया। तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया, तो यहाँ से क्या आ रहा है कि log x बेस 10 लेस देन माइनस का 1। अब यहाँ पे देख log x बेस 10 लेस देन माइनस का 1/2। अब देख इसका बेस क्या है log का, 10 जो कि 1 से बड़ा है। अब 10 मेरा जब 1 से बड़ा है तो 10 1 से बड़ा है, मतलब कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, तो फिर यहाँ से ये आ गया, ये आ गया। बाकी बात देख, अब ये बाहर वाले का लॉग का बारी खत्म हो गया, तो अंदर वाला लॉग भी तो कुछ बोलेगा, तो अंदर वाला लॉग क्या बोला कि मेरा बेस 10
इसका बेस 10 है जो कि 0 से बड़ा है। अच्छा 10 जो है 1 के बराबर भी नहीं है, तो इसके अंदर लॉग के अंदर क्या x है, x मेरा 0 से बड़ा है। फाइनली देख ये क्या कर रहा है कि 1/√10 से छोटा होना चाहिए, ठीक, तो 1/√10 से छोटा। अब देख ये क्या कर रहा है कि x मेरा 0 से बड़ा होना चाहिए, x हम 0 से बड़ा लिए। अब एक ये क्या बोला था कि x मेरा 1/100 नहीं होना चाहिए, तो x 1/100 नहीं होना चाहिए। बाकी बस सारा कहाँ पे आंसर वैलिड हो रहा है, यानी कि सारे का इंटरसेक्शन लेना है, तो सारे का इंटरसेक्शन ये पार्ट आएगा। इस पार्ट का हम बस ऐसे लिख, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों सेम आंसर है। समझ में आ गया? ठीक है, मिटा दे रहे हैं। अटैक सर कोरोना पॉजिटिव हो गए दरभंगा के, दूसरे कोचिंग के थे, ठीक, तो आज हमको फोन किए थे, तो वो बोले शायद कोरोना पॉजिटिव आ गए हैं, तो 2-3 दिन पहले हुआ उनको कोरोना। तू नहीं चिल पाएगा, दूसरा है, नहीं चिल पाएगा तू लोग, अपने कोचिंग के नहीं है, दूसरे कोचिंग के हैं। देख y बराबर कुछ नहीं, स्टूडेंट सब बस 10 दिन पहले से नहीं जा रहे, ठीक, प्लस रूट अंडर 4π² माइनस का x², ठीक। यहाँ से पूछ रहा है कि फाइंड डोमेन, फाइंड डोमेन, डोमेन का मतलब क्या होता है, x का वैल्यू को पता करना, ठीक, मेरा ये क्वेश्चन ये है। अच्छा ये क्या लिखा हुआ देख, इस कंसेप्ट हम फिर से बता रहे, दोबारा रिपीट कर रहे। जब मेरा फंक्शन hx बराबर fx प्लस माइनस का gx रहे, तो क्या करते हैं, डोमेन ऑफ gx निकालते हैं। अरे म्यूट कर, ठीक, डोमेन ऑफ gx निकालते हैं, डोमेन ऑफ fx निकालते हैं, और फाइनली जब hx की डोमेन की बारी आती है तो दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, ठीक। तो देख पहले हम इस पे बात करेंगे, इस फंक्शन पे बात करेंगे, तो इसका बेस क्या है, e है। e का मान याद है ना लगभग क्या होता है, e का मान अप्रोक्स 2.73 होता है ना। तो e मेरा 0 से बड़ा है, ये भी बात सही है, e मेरा 1 के बराबर नहीं है, ये भी बात सही है ना। अब यहां से क्या आएगा, sin x मेरा 0 से बड़ा, ठीक। अच्छा sin x 0 से बड़ा है, इसको अभी रहने दे। sin x 0 से बड़ा कहाँ कहाँ होता है, लगभग बताएंगे कहाँ कहाँ होता है, तो पहले इसको देखते। अब इससे क्या पूछते हैं कि 4π² माइनस x², अंडर रूट का कंडीशन क्या होता है, अंडर रूट के अंदर कोई फंक्शन गया तो वो मेरा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा ना। तो अंडर रूट के अंदर ये क्वांटिटी गया तो ये 0 से बड़ा है या उसके बराबर है। अब तो लाइट आ गया होगा, ठीक। तो यहां से देख 4π² माइनस का देख 4π² ग्रेटर देन इक्वल टू x², यानी कि x² लेस देन, अच्छा इसको मिटना कहा है कि है, ठीक। यहाँ पे देख -1 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, x² माइनस का 4π² और माइनस साइन से दोनों साइड गुना कर देंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। ये बात समझ में आया, ठीक। तो यहाँ से क्या आएगा, x माइनस का 2π इंटू x प्लस का 2π लेस देन इक्वल टू 0, अर्थात x मेरा कहां से कहां तक है, 2π से लेके माइनस का 2π तक, ठीक। 2π और ये माइनस का 2π, स्टार्ट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसको इंक्लूड करना है, इसको भी इंक्लूड करना है, ठीक। और ये क्या बोला कि sin x मेरा sin x 0 से बड़ा होना चाहिए, तो x के किस वैल्यू पर sin x 0 से बड़ा होगा, तो सबसे पहले हम sin x का ग्राफ बनाते हैं, ठीक। ऐसे क्वेश्चन में ना sin x का ग्राफ बनाने के लिए हम नॉर्मल तरीका से भी अपना सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा क्लियर होगा। तो देख sin x का ग्राफ बनाते हैं, sin x का ग्राफ सबको पता है, ठीक। sin x का ग्राफ सबको पता है, यही ना sin x का ग्राफ होता है, इससे ज्यादा और इससे होता है ना, ठीक। ये क्या बोल रहा है कि sin x मेरा ना 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब कि हम sin x को 0 भी नहीं ले सकते, तो sin x 0 क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे 0 होगा,
दिख रहा है? तो इसको इसको नहीं लेना है, तो देख, इसको नहीं लेना, तो इस पे व्हाइट बॉल, इस पे व्हाइट बॉल, इस पे व्हाइट बॉल, ठीक। साइन एक्स जीरो को भी नहीं लेना, इस पे भी व्हाइट बॉल। अच्छा, ये कौन सा वो होता है? ये पाई होता है, ये क्या होता है? 2 पाई। आगे 3 पाई होता है, ये माइनस का पाई होता है, और ये माइनस का 2 पाई होता है, ठीक। तो देख, साइन एक्स जीरो कहाँ, अरे साइन एक्स जीरो से बड़ा कहाँ का है? मतलब जीरो से बड़ा, यानी कि ग्राफ मेरा एक्स एक्सिस से ऊपर होना चाहिए। तो एक्स एक्सिस से ग्राफ ऊपर कहाँ तक है? यहां तक है ना? है ना? है ना? यहाँ पे आगे भी ले सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ दूसरा फंक्शन क्या है, -2 पाई से 2 पाई तक ही है, तो हम इसी बीच में सोच रहे हैं। तो देख, ये क्या कर रहे हैं कि -2 पाई से 2 पाई तक है, और ये बोल रहा है कि -2 पाई से माइनस का पाई, और फिर जीरो से लेके पाई तक, क्योंकि हमको साइन एक्स पॉजिटिव चाहिए ना, देखना जीरो से बड़ा चाहिए ना। तो फाइनली देख, इसके कारण क्या आया, -2 पाई से 2 पाई, और इसके कारण क्या आया, -2 पाई से माइनस का पाई, और जीरो से लेके पाई। तो फाइनली दोनों में कॉमन आंसर क्या आएगा? दोनों में कॉमन आंसर आएगा, देख इसका और इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, इसका इसका इंटरसेक्शन लेना था, -2 पाई से माइनस का पाई, और फिर जीरो से लेके पाई तक, दोनों में कॉमन आंसर आएगा ना। तो फाइनली x बिलोंग्स टू क्या आएगा, माइनस का 2 पाई से माइनस का पाई यूनियन जीरो से लेके पाई। समझ में आया ये बात प्रीति? अच्छा, 2 पाई से इधर नहीं लिखेंगे, तो ये लिखा ना, x बिलोंग्स टू माइनस के 2 पाई से माइनस का पाई, और यूनियन जीरो से लेके पाई। अब देखा, समझ में आया ये बात सबको? आ गया? कौन कौन जुड़ा हुआ हमें भी नहीं पता चला, देखने पे कौन कौन जुड़ा हुआ। राहुल आया समझ में? और कोई वकील है? अच्छा, कोई बात नहीं। अरे है मेरा भाई है। अरे एक और कोचिंग में नहीं आया था, तो सबको दिख रहा है? ठीक, उतारो सबको।
और जो जो क्लास नहीं आ रहा है उसको बता देना कि क्लास ज्वाइन कर लेता है, कि बाद में हम दोबारा नहीं पढ़ाएंगे ये चीज। ठीक, रघुनाथ को भी बता देना ये बात। अरे यूट्यूब पर कैसे डालेंगे, उतना नेट नहीं ना मेरे पास बच पा रहा है कि यहाँ डाले कि वहां डाले। हाँ, इसमें रिकॉर्डिंग करके छोड़ देंगे। ठीक, हम बाद में पता रहे कि बाद में नहीं बताएंगे फिर। ठीक, अब ले, अरे तू लोग म्यूट कर पहले। लिख क्वेश्चन, लिख y बराबर साइन लॉग x माइनस 3 प्लस रूट अंडर 4 पाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक, यहां से पूछ रहा है कि फाइंड डोमेन, फाइंड डोमेन। ठीक, क्वेश्चन देखिए सबको। क्वेश्चन दिख गया। अच्छा देखिए, बाहर में कौन सा फंक्शन है, साइन फंक्शन है। तो साइन फंक्शन का डोमेन क्या होता है, x बिलोंग्स टू r। ठीक, तो जब बाहर वाले फंक्शन का डोमेन x बिलोंग्स टू r आ जाए तो हम अंदर वाले फंक्शन में जाते हैं। तो लॉग के अंदर गए तो लॉग क्या बोलेगा, इसका बेस 10 दे देना। लॉग क्या बोलेगा कि मेरा बेस 10 जो है 0 से बड़ा होना चाहिए। अच्छा, बेस मेरा क्या है 10 1 के बराबर नहीं है, ये भी बात सही है। तो ये क्या बोलेगा, x माइनस 3 जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि x ग्रेटर देन 3। ठीक, अच्छा अब अंडर रूट से पूछेंगे तो अंडर रूट क्या बोलेगा कि हम 0 से बड़ा होते हैं। ठीक, 4 पाई माइनस का एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अर्थात एक्स स्क्वायर, अब ये तो सॉल्व किए थे, एक्स स्क्वायर माइनस का 4 पाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, अर्थात एक्स माइनस का 2 पाई इंटू एक्स प्लस का 2 पाई लेस देन इक्वल टू 0, अर्थात एक्स यहाँ पे 2 पाई पे है, यहाँ पे 2 पाई और यहाँ पे माइनस का 2 पाई। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव वाला मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए ये क्या करता है कि x मेरा माइनस 2 पाई से 2 पाई तक है, और ये क्या करता है x ग्रेटर देन 3 है। अच्छा, 2 पाई का मतलब क्या हुआ, पाई का मतलब क्या होता है 3.14, तो 2 का 3.14 से गुना होगा, मतलब मान लेना 2 पाई यहाँ आएगा और माइनस का 2 पाई यहाँ आएगा। और 3 इसके बीच में आएगा, क्योंकि 2 पाई का मतलब हो गया 2 इंटू 3.14, लगभग 6 पॉइंट कुछ कुछ आएगा। ठीक, और यहाँ माइनस का 6 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, लेकिन 3 इसके बीच में आएगा, तो ये क्या बोला, x मेरा 3 से बड़ा होना चाहिए। ठीक, x मेरा 3 से बड़ा होगा। तो फाइनली दोनों में कॉमन आंसर क्या आ रहा है, यही तो कॉमन आंसर आ रहा है। दोनों का कॉमन आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 3 से लेके 2 पाई। आया सबको समझ में? ठीक है, नोट कर लो। प्रीति आया समझ में? ठीक है, लिखो। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते, टॉपिक स्टार्ट करते ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में सब लगभग जानते हो। ठीक है, मिटा दे। ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में कुछ कुछ पता है ना तुम लोग को, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में? अरे 11th में 2 बार पढ़ा चुके, एक बाइनोमियल में पढ़ाए थे, एक बेसिस। प्रीति याद है तेरे को? तुमको भी नहीं याद है? चल कोई बात नहीं।
ठीक। 3.14 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 3। तब तो याद ही है सब चीज। चलो ठीक, लिखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक, ग्रेटेस्ट इंटीजर, INTEGR, सही है ना? इंटीजर सही है। ठीक, ग्रेटेस्ट इंटीजर को नॉर्मली डिनोट किससे करता है? बॉक्स ऑफ एक्स। ठीक, ऐसे डिनोट करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर को। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट साइड ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करता है? लेफ्ट गिव्स ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर को शॉर्ट में बोलते हैं GIF। ठीक, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये क्या करता है? गिव्स लेफ्ट साइड इंटीग्रल वैल्यू, लेफ्ट साइड इंटीग्रल इंटीग्रल वैल्यू देता है ना, लेफ्ट साइड इंटीग्रल वैल्यू। जैसा कि मैं बता रहा हूं 4.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? तो 4.3, 4.3 नंबर लाइन पे आओ सबसे पहले। तो 4.3 यहाँ है, इसके लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है? 4.3 से 4 आएगा इंटीजर, इससे पहले कौन सा इंटीजर आएगा? -3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। तो इसके लेफ्ट में, जस्ट लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है? 4.3 के जस्ट लेफ्ट में 4 इंटीजर है कि नहीं? तो 4.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 होगा। इसी तरह मान ले कि 5.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 5.5, 5.5, फिर 5.5 का जब ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना होगा तो 5.5। अच्छा, 5.5 से पहले कौन सा इंटीजर आएगा? 5 ही ना आता है। अच्छा 5. हाँ, तब याद आ रहा। 5.9, इससे पहले लेफ्ट कौन सा इंटीजर है? 5 ही आएगा। अरे लेफ्ट साइड इंटीग्रल, इससे पहला इंटीग्रल, पहले वाला इंटीजर। ठीक, इससे पहले देख, इसका क्या होगा? 5.99999, इससे पहले जस्ट पहले कौन सा इंटीजर होगा? पहले वाला इंटीजर। ठीक, तो अरे 6 ही, अरे हाँ 6, अरे 5 ही होगा। अबे तो हमको भी कंफ्यूज कर लेती हो। अरे पहले वाला इंटीजर 5.9, इससे पहले। ठीक, अरे कोई भी इससे पहले वाला इंटीजर देखना, 5.9 देख, 5.99 यहाँ होगा, इससे थोड़ा सा बड़ा क्या होगा? 6 होगा। और लेकिन इससे पहले वाला इंटीजर क्या है? पहला इंटीजर इससे पहले क्या है? 5 ही तो है ना? अच्छा मैं बताता हूँ, जैसे कि मान ले कि देख माइनस का 4.1, तो माइनस का 4.1, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 5 होगा। हाँ, माइनस का 5 होगा। देख यहाँ पे 4 आएगा, माइनस का 4 यहाँ पे आएगा। अरे देख माइनस माइनस का 3 यहाँ पे आएगा, माइनस का 2 यहाँ पे आएगा। ठीक, अच्छा माइनस का 4 पॉइंट यहाँ आएगा, माइनस का 4.1 आएगा। और माइनस के 4.1 से पहला इंटीजर कौन है? लेफ्ट में, लेफ्ट साइड में देखना है, तो माइनस का 5 ही ना है, तो माइनस का 5 होगा। ठीक, अच्छा माइनस का 4.999, माइनस का 4.99, 5 ही होगा। हाँ, माइनस का 5 होगा। अच्छा 0.111, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 0, क्योंकि 0.11 से पहले लेफ्ट में क्या होगा? सबसे पहला इंटीजर 0 होगा। अच्छा अब देख माइनस का 0.1, माइनस का 0.1, इसका क्या होगा? -1। ठीक, अच्छा अब नोट कर ले इसको। ठीक, यानी लेफ्ट साइड इंटीग्रल वैल्यू, पहला इंटीजर तो देगा ना, वो लेफ्ट साइड इंटीग्रल वैल्यू ही देगा। लेफ्ट साइड में जो पहला इंटीजर आएगा वही मेरा आंसर होगा। बबलू आया समझ में? वकील तुमको आ रहा है समझ में? वकील
ठीक है, नोट कर लो। अच्छा म्यूट कर ले। मिटा दे। अरे ये तो बच्चा वाला हरकत है, सब कितना 2 बार 3 बार पढ़ लियो, 4 बार लगभग नहीं करते इसको। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, सिग्नम एक्स, ये सब हम 3-4 बार 11th से ही पढ़ाए हैं। अच्छा ग्राफ याद है ग्रेटेस्ट इंटीजर का? तो नहीं याद है तो देख, आज हम तुमको बनाना सिखाते हैं। उस टाइम कैसे बनाए थे नहीं पता, आज तुमको हम बना के बताते हैं। ठीक, ये क्या है मेरा एक्स एक्सिस और ये क्या मेरा वाई एक्सिस है ना। ठीक, अच्छा जब मेरा एक्स मेरा देख हम यहाँ पे देखना रफ यहाँ पे करेंगे, ग्राफ इधर ड्रॉ करेंगे। जब मेरा एक्स मेरा 0 से लेकर 1 तक हो रहेगा तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? अच्छा एक चीज, 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर वही होता है। ठीक, 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 5 ही होगा। -4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? -4 ही होगा। इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर वही होता है। ठीक, तो देख 0 से लेकर 1 तक कोई भी नंबर डालना, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, जैसे 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, 0.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, 0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, यानी x जब मेरा 0 से लेकर 1 तक होगा तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 0 ही होगा। तो ठीक, तो देख यहाँ पे x 0 ले ले और यहाँ पे 1 ले ले। ठीक, तो मेरा x जब 0 से लेकर 1 तक होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। मतलब कौन सा ग्राफ होगा? y बराबर 0। क्या होगा? y बराबर 0। अच्छा यहाँ पे 1 को इंक्लूड किए हैं नहीं ना किए हैं? नहीं किए तो इस पे क्या होगा? डार्क बॉल, सॉरी व्हाइट बॉल। ठीक, अच्छा देखो आएगा कि नहीं आएगा रे? अब आ रहा है ना? जब मेरा x 1 से लेकर 2 तक होगा तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 1 ही होगा। ठीक, अब हम मेरा x मेरा 1 से लेकर 2 तक, अच्छा 1 से लेकर 2 तक यानी कि 1 से लेकर 2 तक, तो y बराबर कितना आ रहा है? मेरा 1 आ रहा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही ना आ रहा है। अच्छा 1 को इंक्लूड कर रहे हैं ना, तो 1 को इंक्लूड कर रहे हैं। अच्छा ये देख y बराबर 1 ये है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक, तो y बराबर 1 को हम इंक्लूड कर रहे हैं और 2 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो मेरा जब x मेरा 1 से लेकर 2 तक है तो क्या आया? ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आया कि नहीं आया? ठीक, अब इसी तरह मेरा देख x मेरा 2 से लेके 3 तक होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा? 2 देगा, देगा ना? अरे कोई भी वैल्यू 2 से लेकर 3 तक रहेगा। 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होता है, 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होता है ना? ठीक, जब मेरा x मेरा यहाँ से 2 से 3 तक है तो y बराबर कितना आया? यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आया ना? इसको इंक्लूड कर रहे हैं और इसको एक्सक्लूड कर रहे हैं। ठीक, इसी तरह ग्राफ, अरे 3 को नहीं ना किए हैं देखना। ठीक, इसी तरह ग्राफ बनता चल जाएगा। ठीक, जब x मेरा 3 से लेकर 4 तक होगा तो ये ग्राफ बनेगा। ठीक, इसी तरह पीछे आता है। ठीक, ये पॉइंट -1 होता है, ये -2 होता है, ये
माइनस का 1 होता है और ये माइनस का 2 होता है। ठीक, इसी तरह आते रहता है ग्राफ। ठीक, इसको कहीं कहीं पर ना सीढ़ी नुमा, इसका ग्राफ देख सीढ़ी टाइप पे बन रहा है। ठीक, इसी तरह और भी पीछे आएगा, ये नहीं कि यहीं पे रुकेगा, ये और भी पीछे आएगा। ठीक, मेरे पास है इनफाइनाइट तक। अब देख इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का डोमेन पूछा जाए तो ये x का सारा वैल्यू ले रहा है ना। देख यहाँ से x 1 से 2 लिया, ठीक, यहाँ पे 2 को नहीं इंक्लूड किया, लेकिन यहाँ 2 से 3 लिया, 2 को इंक्लूड कर लिया कि नहीं। डोमेन मतलब क्या, x का वैल्यू, तो x क्या हो रहा है इसका, x बिलोंग्स टू r, मतलब इसका डोमेन क्या है r, x बिलोंग्स टू r। अच्छा, रेंज में सिर्फ इंटीजर ही ले रहा है ना, जैसे इसका 1 से 2 तक रहेगा तो 1 लिया, 2 से 3 तक लिया तो 2 लिया, 3 से 4 तक रहता तो 3 लेता, ये सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू ले रहा है ना। ठीक, तो रेंज मतलब y, रेंज मतलब क्या होता है y, और y बराबर क्या आ रहा है, सिर्फ मेरा इंटीजर का, हर इंटीजर को वैल्यू लेगा, y बराबर क्या आएगा, इंटीजर। ठीक, y बराबर इंटीजर लिख ले, इतना लिख दे। और थोड़ा कुछ इसमें बचा हो जो हम करते हैं, जस्ट इतना तब तक नोट कर। डोमेन इसका x बिलोंग्स टू r होता है, रेंज हमेशा इसका इंटीजर होता है। आया समझ में? ठीक, प्रीति तुमको आ गया? मिटा दे जल्दी, जल्दी उतार। रे गला रे, ठीक, रघुनाथ सही है ना? अच्छा, वकील तो घर चल गया कि यही है, दरभंगा में ही है? दरभंगा में, घर नहीं गया? चल ठीक है। हाँ ठीक, अब एक चीज और समझाना चाहते हो, थोड़ा म्यूट कर उसको। ठीक, अच्छा देख, y बराबर x का लाइन क्या होता है, ओरिजिन से गुजरता हुआ होता है ना। ठीक, तो y बराबर x का लाइन क्या होता है, ओरिजिन से गुजरता हुआ, यही ना होता है? अरे यही ना होता है, y बराबर x का लाइन। ठीक, और y बराबर x माइनस 1 का ग्राफ क्या होता है, y बराबर x माइनस 1 का ग्राफ बनाओगे, बना y बराबर x माइनस 1 का ग्राफ बनाओगे तो y बराबर x माइनस 1 का ग्राफ क्या आएगा, इस सबको टच करता हुआ जाएगा। मैं दिखाता हूँ, चलो रेड मार्कर से बनाता हूँ। y बराबर x माइनस 1 का ग्राफ क्या आएगा, ये आएगा। ठीक, ये आएगा। ठीक, तो देख ये सारे क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये, और ये
क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और ये क्या है, y बराबर लाइन क्या है, x है, और ये लाइन क्या है, y बराबर x माइनस 1। तो एक चीज नोट करके लिख लेना यहाँ पे कि मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर x और x से क्या है, छोटा है, और x माइनस 1 से क्या है, बड़ा है ना, या x से क्या है, छोटा है या उसके बराबर भी तो आ रहा है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, x से तो छोटा है, या सॉरी x से तो छोटा और x माइनस 1 से बड़ा है। ये नोट करके लिख लेना जरूर, ठीक। बाकी इस पर क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आ जाएगा ये खेला क्या है इसका। तो आया कि नहीं आया समझ में, ठीक। अब हम इसको मिटा रहे हैं, नोट कर लिया, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो जो नहीं नोट कर पाया। अब हम क्वेश्चन दे, दस मिनट रुक जाना और, ठीक। कल से 12 बजे, हाँ कल। अच्छा सुनो, रात में सुनो सुनो सुनो, अरे हंसी मजाक वाले भाई, रात में 8:30 बजे क्लास कर सकते हो, क्योंकि वो टाइम अच्छा रहता है। हाँ 8:30 से 10। लेकिन अभी, अरे अभी नहीं करो, दिक्कत है, क्योंकि अभी आईपीएल चल रहा है ना, तो सबका नेट नहीं चलेगा। तो ठीक है, अभी 12 बजे ही रहने दो, नहीं तो नेट सबका दिक्कत करेगा, किसी का नेट नहीं चलेगा 8 बजे 8:30 बजे। ठीक है, तो क्वेश्चन ले, कितना बजे, 11 बजे से। अरे ठीक है, 11 बजे से भी कर ले, हमको दिक्कत नहीं है। तो एक टाइम तू लोग डिसाइड कर ले। अरे दिन में क्या निकाला, फाइंड एफ ऑफ पाई बाई 2। अरे ये निकाला, बहुत हो गया, ठीक। फाइंड एफ ऑफ पाई बाई 2। अगर एफ एक्स इतना दिया हुआ है तो एफ ऑफ पाई बाई 2 निकालना है हमको। ठीक, देख, अच्छा पाई का मान कितना होता है ये पता है ना, 3.14। तो पाई स्क्वायर क्या होगा, 3.14 इंटू 3.14, मतलब क्या 9 पॉइंट कुछ आएगा ना। अरे 9 पॉइंट कुछ आएगा ना, 9 पॉइंट कुछ का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, ये सारा ग्रेटेस्ट इंटीजर है, 9 होगा ना। तो यहां से एफ क्या आएगा मेरा, साइन 9x और प्लस कॉस, देख ये क्या आएगा, अगर देख माइनस का पाई स्क्वायर है तो माइनस का पाई स्क्वायर कितना आएगा, माइनस का पाई स्क्वायर माइनस का 9 पॉइंट कुछ से आएगा ना, और माइनस का 9 पॉइंट कुछ का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, अरे 10 होगा कि माइनस का 10 होगा, ठीक। तो माइनस का 10x। अच्छा ये पता नहीं कॉस के अंदर नेगेटिव जाता है तो कॉस छुपा लेता है, तो यहां से क्या आएगा साइन 9x और प्लस का कॉस 10x। अब हमको क्या चाहिए, ये तो मेरा हो गया एफ एक्स। अब हमको क्या चाहिए, एफ ऑफ पाई बाई 2। तो एक्स के जगह क्या डालेंगे, पाई बाई 2, तो साइन 9 इंटू पाई बाई 2
अब प्लस का कॉस 10 इंटू 5/2। ठीक, तो यहां से तो ये कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या है कॉस 5 और यहां से क्या आया साइन 9 पाई/2। अच्छा साइन इसको और लिखते हैं, 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 पाई और प्लस का 5/2 आएगा ना, और यहाँ से cos 5 पाई, तो cos 5 पाई। अच्छा देख cos 5 पाई कहाँ पे आएगा, cos 5 पाई को, अच्छा cos 5 पाई को क्या लिख सकते हैं 4 पाई प्लस पाई लिख सकते हैं। अच्छा साइन 4 पाई, देख ये पता है ना कि ये क्या होता था 0, फिर ये क्या होता था 2 पाई, फिर ये क्या होता था 4 पाई होता था ना, तो 4 पाई और प्लस 5/2 तो क्या आएगा, पाई पे तो पहले पाई पे तो साइन चेंज होगा ना कॉस चेंज होगा, और इसमें क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नेगेटिव पॉजिटिव का लफड़ा भी खत्म, तो साइन 4 पाई प्लस 5 पाई 5/2 क्या आएगा कॉस, नहीं साइन 5/2 आया ना। और देख cos 4 पाई में कुछ जुट रहा है, यानी पाई जुट रहा है ना, लेकिन मान लो cos 4 पाई, तो 4 पाई में जुट रहा है कुछ, तो क्या आएगा ये भी क्या आएगा प्लस का cos पाई आएगा ना। अब cos पाई कितना होता है माइनस का 1 और साइन 5/2 कितना होता है 1, फाइनली 0 आंसर आ गया। बन गया। चल तू लोग नोट कर ले, अब हम जा रहे हैं ठीक, कल आ जाना 12 बजे, कितना बजे 12-11 बजे आओगे सब, रहने दे सबको पता है 12 बजे ही रहने दे, 12 बजे सब आ जाना। और सबको बोल देना आने के लिए, किसी को दोबारा बाद में हम नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है हम जा रहे हैं। अरे मार ले फोटो खींच, मोबाइल बंद कर दे, अब स्क्रीनशॉट मार ले सब। स्क्रीनशॉट मार लो, हम बंद कर रहे हैं।